चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब श्री चंद्रचूड़ जी, सम्माननीय, आपने ऐसा कहा कि जब आदेश की घड़ी आई तो उससे पहले आप भगवान के समक्ष बैठ गए और आपने प्रार्थना की कि बताओ भगवान क्या करूं। कोई भी जज, मजिस्ट्रेट, चाहे चीफ जस्टिस साहब ही क्यों ना हो, कानून के हिसाब से आदेश जब पारित करते हैं तो किसी भी प्रकार का आदेश हो उसमें न्यायिक मस्तिष्क यानी कि जुडिशियल माइंड अप्लाई करना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंजन गोगोई साहब, आप और अन्य जो पूरा पैनल था 5 महानुभाव जस्टिसेस का सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने अपना फाइनल आदेश सुनाया, उनमें से किसी ने भी, ना गोगोई साहब ने, ना आपने, ना किसी और अन्य ने उस ऑर्डर को, जजमेंट को साइन किया। किसी ने सिग्नेचर नहीं उस पे किए। हाँ, कुछ आपने ऑथर किया यानी लिखा, ये टैली किया गया और टैली करने से मालूम चला कि ये आपका प्रिंट स्टाइल है या जो भी है पोर्शन, कुछ अशोक जी जस्टिस साहब का, उनका, मतलब सबने अपना अपना पोर्शन उसमें ऑथर किया। मान्यता दी गई है कि अगर कोई ऑर्डर या जजमेंट साइन ना किया गया हो, जिसपे सील और सिग्नेचर ना हो, वो ऑर्डर नहीं, सिर्फ एक कागज है। ऑर्डर की मान्यता तो तभी होती है जब ऑर्डर के ऊपर जज और जजेस अगर हैं तो उनके सिग्नेचर्स हो और स्टैंप हो, सील हो उस कोर्ट की। अगर आप लोगों ने साइन ही नहीं किया तो वो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले का जजमेंट, जिसके ऊपर देश में खास करके भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी हंगामा करके आज की तारीख में वहां मंदिर बना रहे हैं, वो ऑर्डर वैलिड कैसे है सर? आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ साहब, सम्माननीय, माननीय, नमस्कार सर। आज 2-3 बातें दिमाग में उठ रही हैं, वो भी खास करके इसलिए क्योंकि हाल के समय में आपके रिटायरमेंट से पहले आप समाचार में काफी ज्यादा आने लगे हैं। मैं धन्यवाद करूंगा आपका कि आप समाचार में बहुत समय से चलते चले आ रहे हैं, क्योंकि आपने कई जजमेंट्स ऐसे दिए हैं जो बहुत उम्दा है। आपने कई बातें ऐसी कही हैं जो बहुत ही अच्छी हैं। इसके सिवाय भी आप न्यूज में बने रहे हैं, उसकी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाल में 2-3 चीजें ऐसी हुई हैं जिनमें से कुछ बातों पे मैं आपको कुछ सम्माननीय तरीके से अपना एक मैसेज, कहें तो मैसेज देना चाहता हूं। चंद्रचूड़ साहब, मैं नहीं जानता कि हाल में आपने राम मंदिर का इशू क्यों उठाया। आपका रिटायरमेंट नजदीक है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं ये कह दूं कि मैं कोई भी इंसल्ट नहीं कर रहा, ना ही मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बदनक्श कर रहा हूं। कई बार सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस, चीफ जस्टिस ये कह चुके हैं कि हम उनकी बातों का, उनके आदेशों का क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, उन्हें इंसल्ट नहीं कर सकते। तो मैं क्रिटिसिज्म करूंगा और इंसल्ट नहीं करूंगा, तो कृपया इसको इसी तरह देखा जाए। हाल में आपने हिंदू धर्म, मंदिर, राम, भगवान, इन लोगों को बड़ा नजदीक आप ले आए। आपने राम मंदिर, बाबरी मस्जिद के ऑर्डर पर जजमेंट जो आया था, उसमें आप भी एक थे, उस पर भी आपने कुछ अपना वक्तव्य दिया और उस पर बहस पूरे देश में छिड़ गई। और उपरांत इसके आप ये भी सुना कहे गए कि भाई रिटायरमेंट के बाद लोग आपको किस नजर से देखेंगे, ये भी आपकी बात बाहर आई मीडिया के थ्रू। खैर, लोग अलग अलग नजरों से देखते हैं, देखते आए हैं, देखते रहेंगे, सबके लिए लागू होता है, तो उस पर इतनी चिंता की तो खैर आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। लेकिन राम मंदिर पे जरूर बात करूं। आपने ऐसा कहा, ये मीडिया में आया है, मैंने आपको नहीं सुना ये कहते हुए, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट का जब खंडन आपने नहीं किया तो कहा होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब श्री चंद्रचूड़ जी, सम्माननीय, आपने ऐसा कहा कि जब आदेश की घड़ी आई तो उससे पहले आप भगवान के समक्ष बैठ गए और आपने प्रार्थना की कि बताओ भगवान क्या करूं। स्वाभाविक है कि लोग ऐसा तब करते हैं कि अपने देवता, भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु,
से तब अपना ताल्लुक बनाते हैं जब कोई परेशानी हो। तो मैं समझ सकता हूं कि आपने यही सोच के भगवान के समक्ष अपने आप को समर्पण किया होगा कि रास्ता दिखाओ जी। ये कोई गुनाह थोड़ी ना है, हम सब करते हैं। अपने अपने गॉड भगवान के सामने हम जब परेशानी में हो, दुविधा में हो, जब रास्ता ना सूझ रहा हो, तो रास्ता पाने के लिए ऐसी ऐसी बात तो होती है। लेकिन चंद्रचूड़ साहब, सम्माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दो तीन बातें यहां गले नहीं उतरी। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आपने भगवान से रास्ता सुझाने के लिए प्रार्थना की कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद मैटर का क्या किया जाए। मैं जानता हूं आप तो कहीं बेहतर हमसे ज्ञानी है, लेकिन भगवान राम तो खुद उसमें एक पक्षकार थे, ये याद रखा जाए। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, कोई भी जज, मजिस्ट्रेट, चाहे चीफ जस्टिस साहब ही क्यों ना हो, कानून के हिसाब से आदेश जब पारित करते हैं तो किसी भी प्रकार का आदेश हो उसमें न्यायिक मस्तिष्क यानी कि जुडिशियल माइंड अप्लाई करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2। और पॉइंट नंबर 3 कि आप अपने सहयोगियों से जरूर कंसल्टेशन कर सकते हैं एज जज, ये जानने के लिए, समझने के लिए, या एक सही निर्णय तक पहुंचने के लिए कि मामले में क्या किया जाए। लेकिन किसी पक्षकार से ही पूछ के यदि आपको रास्ता मिलता है तो पहली बात तो ये जजमेंट फिर कैसे हुआ? आपने तो पक्षकार से ही पूछ लिया। भगवान श्री राम जन्मभूमि रामलला खुद पक्षकार थे उस मामले में, और आपने भगवान से ही पूछ लिया कि रास्ता दिखाओ। आप तो पक्षकार से पूछ के जजमेंट दे दिए सर। क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरे दिमाग में आता है कि क्या ये सही था। दूसरा, मैंने बहुत खोजबीन की। मैं इस मामले को तब से एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट समझता आया हूं, जब से मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट 15 साल से हूं। जब यह आदेश आया, उससे पहले जब चल रहा था मामला, बहुत फॉलो किया। एक जानकारी जो इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने रिकन्फर्म की, और वो ये है कि तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री रंजन गोगोई साहब, आप और अन्य जो पूरा पैनल था 5 महानुभाव जस्टिसेस का, सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने अपना फाइनल आदेश सुनाया, उनमें से किसी ने भी, ना गोगोई साहब ने, ना आपने, ना किसी और अन्य ने उस ऑर्डर को, जजमेंट को साइन किया। किसी ने सिग्नेचर नहीं उस पे किए। हाँ, कुछ आपने ऑथर किया, यानी लिखा, ये टैली किया गया, और टैली करने से मालूम चला कि ये आपका प्रिंट स्टाइल है या जो भी है पोर्शन, कुछ अशोक जी जस्टिस साहब का, उनका, मतलब सबने अपना अपना पोर्शन उसमें ऑथर किया, और पढ़ के सिर्फ तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई साहब ने सुनाया कोर्ट में। करेक्ट सर? साइन किसी ने नहीं किया। और कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं 2012, 2014, 2016 इत्यादि इत्यादि, जिसमें इट हैज बीन हेल्ड, इट हैज बीन अपहेल्ड, यानी कि मान्यता दी गई है कि अगर कोई ऑर्डर या जजमेंट साइन ना किया गया हो, जिसपे सील और सिग्नेचर ना हो, वो ऑर्डर नहीं, सिर्फ एक कागज है। ऑर्डर की मान्यता तो तभी होती है जब ऑर्डर के ऊपर जज और जजेस अगर हैं तो उनके सिग्नेचर्स हो और स्टैंप हो, सील हो उस कोर्ट की। अगर आप लोगों ने साइन ही नहीं किया तो वो बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले का जजमेंट, जिसके ऊपर देश में खास करके भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी हंगामा करके आज की तारीख में वहां मंदिर बना रहे हैं, वो ऑर्डर वैलिड कैसे है सर? हाथ जोड़ के पूछ रहा हूं। वो वैलिड है ही नहीं, वो आदेश ही नहीं है, वो सिर्फ एक ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट पे भी सिग्नेचर करते हैं लोग व्हेन दे गिव इट टू द ब्रदर जज। आप लोगों में से तो किसी ने साइन तक नहीं किया सर। और एक आदेश जो साइन नहीं किया है, मैं उदाहरण दे सकता हूं कि अगर किसी को कोई ऑनरेबल कोर्ट जमानत दे दे, ओरली मामला चल रहा है, सुनवाई चल रही, उन्होंने कहा ठीक है ग्रांटेड, और वो आदमी जेल में है, उसको छुड़ाना है, जमानत जो अर्जी लगाई थी उस पर माननीय जिस किसी भी न्यायालय के जज साहब ने आदेश सुना दिया कि हाँ ठीक है ग्रांटेड, पिटीशन अलाउड, जमानत अर्जी अलाउड, दे दी जमानत, इसकी ये शर्तें हैं वगैरह वगैरह।
क्या इतने से जेलर साहब उसको जेल से छोड़ देंगे? नहीं, वो तो सर्टिफाइड कॉपी उन्हें चाहिए होगी कि भैया पूरा साइन स्टैम्प सर्टिफाइड कॉपी जो भी होता है प्रोसीजर, वो उनका वकील जेल में लेकर के जाएगा, प्रेजेंट करेगा, तब जाकर। इसी तरीके से अन्य मामले हैं, चाहे सिविल मामले ही क्यों ना हो, कि अगर कोई न्यायालय हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स केस में ओरली सुना दे कि ठीक है जाओ, एप्लीकेशन मंजूर हो, उस पर साइन स्टैम्प ना करे तो डिवोर्स हो गया, क्या डिग्री हो गई? नहीं हुई। तो आप लोगों ने तो किसी ने भी, एक की दो की बात नहीं, किसी ने भी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मैटर पे आदेश में तो साइन नहीं किया, तो ये बना कैसे रहे हैं लोग? कैसे बना रहे हैं? आप लोगों को तो सुओ मोटो पता नहीं, मैं नहीं जानता कि एक्शन लेना चाहिए था कि नहीं, कि आदेश तो हुआ नहीं भैया, क्योंकि आदेश होता तो आपके साइन होते सबके, खाली लिख देने से, टाइप करने से तो आदेश नहीं हो जाता, चाहे न्यायालय का ही क्यों हो, है ना सर? क्षमा चाहूंगा अगर किसी बात को मैं अपनी औकात से ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन एज अ सिटीजन मैं सवाल तो करूंगा, चाहे वो राष्ट्रपति जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, चीफ जस्टिस जी हो, चाहे कोई भी हो। इस देश में सवाल करना अधिकार है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विदाउट एनी इंसल्ट। कोई इंसल्ट नहीं सर, आप लोगों ने कोई आदेश साइन नहीं किया, वहां राम मंदिर बन रहा है कैसे? और अब आप राम मंदिर के आदेश के लिए कहते हैं कि भगवान से पूछ करके आपने सहायता मिली, भगवान से, आपने तो पक्षकार को पूछ के कर लिया। कैसे हो सकता है? यहां तो नॉट बिफोर मी हो जाना चाहिए था। नॉट बिफोर मी समझते हैं, आम जनता के लिए कह रहा हूं कि अगर किसी जज का किसी पक्षकार से कोई संबंध हो ना हो, या कभी पहले उसकी वकालत की हो, या किसी भी तरीके की कनेक्टिविटी होती है, तो जज साहब कह देते हैं नॉट बिफोर मी, मैं नहीं सुन सकता, किसी और जज के पास ले जाएं। आप तो पक्षकार से पूछ के जजमेंट दे रहे थे, क्योंकि मतलब एक तो चर्चा चल गई, फर्ज करते हैं कि चंद्रचूड़ साहब की जगह कोई खान साहब होते और मस्जिद जाकर के बैठ के अल्लाह से यही बात कहते कि मुझे रास्ता दिखाओ, अल्लाह कहता बाबरी मस्जिद बना दो दोबारा, तो क्या ये देश एक्सेप्ट करता? नहीं करता। तो फिर आपके भगवान के द्वारा दिखाए गए रास्ते, जो खुद पक्षकार थे, और उस आदेश पे किसी के साइन तक नहीं है। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं कोर्ट्स की सर, बहुत ज्यादा, और इसीलिए ये सवाल कर रहा हूं, और मैं सर आपसे ही कर रहा हूं। इसके लिए क्षमा चाहूंगा अगर मैं कोई इंसल्ट नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत प्रेम से समझना चाहता हूं सर कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उस समय जस्टिस ऑफ द बेंच, आप लोग ऐसा अलाउ करेंगे? अगर कोई दूसरा न्यायालय ऐसा करके दे दे, आप लोग तो हाईकोर्ट की झाड़ लगा देंगे। अगर कोई ऑनरेबल हाईकोर्ट का जज या ऑनरेबल सेशंस जज या ऑनरेबल सीजेएम या कोई भी ऐसा आदेश पारित कर दे कि ड्राफ्ट की कॉपी निकाल दी और उसमें साइन ना करे, आप लोग है साइटेशंस है जिसमें डांट पड़ी है सर। भविष्य में राम मंदिर रुक जाएगा क्योंकि आप लोगों का आदेश है ही नहीं। पर मैं आपसे बहुत सम्मानता से ही कह रहा हूं, साइन करवा दीजिए सबके। समय बदलेगा, 100 साल, 50 साल, 80 साल केसेस चलते हैं, यही चला। क्या सोचा था, क्या पाया? क्योंकि कानूनन न्यायिक मस्तिष्क, जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड तो हुआ ही नहीं। आपने तो कहा भगवान से रास्ता मिला आपको। Your lordships not acceptable, sir. Without any insult and due respects and without any मतलब मैं नहीं समझ पा रहा। मैं इतना जरूर समझ पा रहा हूं कि भविष्य में जाके 10 साल, 5 साल, 20 साल हो सकता है, कभी भी सरकारें बदले, जुडिशरी के पैनल्स बदले और ये सवाल वहां जाए, तो आप भी समझते हैं सर, मैं आज की तारीख में अगर ये एप्लीकेशन लगा दूं, आप निकाल के फेंक देंगे। What nonsense. It has been finalized. A final order has been passed. So I will have to wait for the bench to change and the judges to change and ask the verification whether this is an order. ये है भी order या नहीं? जय सिया राम। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।